जनाब अली मौला अली अलैहिस्सलाम मदद सलामत रहिए, खुदावंद मुताला आपकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए। और ममनून हूँ मैं बहुत ज़्यादा आपका कि आपने अपना कीमती वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस प्रोग्राम के लिए हमें इनायत फरमाया। खुदावंद मुताला आपकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए। मैं चाहूँगा आप अपना तारुफ़ खुद करा दीजिए। मैं क़िबला सबसे बड़ा तारुफ़ जो आपने इससे पहले मुझे बुलाने से पहले कहा कि उससे बड़ा तारुफ़ तो शायद किसी इंसान के लिए हो नहीं सकता कि मैं ज़ाहिर इमाम हुसैन हूँ। इससे बड़ा रुतबा और इससे बड़ा तारुफ़ नहीं है। बहरहाल नाचीज़ सैयद हसनैन रियाज़ ज़ैदी, मैं कराची से तशरीफ़ लाया हूँ और ये करबला है के हवाले से इमाम हुसैन चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ, आपका शुक्रगुज़ार हूँ। और कराची में मेरा अपना कोई छोटा सा बिज़नेस है, यहाँ मैं ज़ियारत के लिए आया हूँ और आता हूँ। और बीवी की तौफ़ीक़ात से कुछ लिखने का भी इज़्न मुझे अता किया है। सोज़ ख़ान भी हूँ और शायर भी हूँ। करबला के इस माहौल के अंदर आपको कितना अरसा हुआ आते हुए यहाँ पर? मैं माशाअल्लाह गुज़िश्ता 8-10 साल से मुस्तक़िल आ रहा हूँ और ख़ास तौर से आशूर और अरबईन तो मैं ज़रूर करता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा वो है, इसको लफ्ज़ मतलब किसी चीज़ की आदत या नशा एक लफ्ज़ होता है, लेकिन ये कोई ऐसी मुबर्रा है, ये कुछ ऐसी रूहानियत है कि ये इंसान के जिस्म से ताल्लुक़ नहीं, इसकी रूह से ताल्लुक़ है। यानी यहाँ से ज़ियारत करके अगर हम वापस भी जाते हैं तो अपनी रूह यहीं छोड़ जाते हैं और सारा साल या जितने भी दिन होते हैं यही दुआ होती है कि मौला फिर इज़्न ज़ियारत अता हो और आपकी चौखट को सजदा सलाम करें। सुभान अल्लाह, मौला तौफ़ीक़ात में आपकी इजाफ़ा फरमाए। अच्छा, वैसे अगर देखें, यकीनन काफ़ी सारे लोग देख रहे होंगे, अगर आपको कहा जाए कि कोई आपको देख रहा है, आप क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से अच्छा सा पैगाम देना चाहेंगे आप? देखिए, मेरी तो कोई हैसियत और औकात नहीं कि मैं इमाम हुसैन की तरफ से कोई पैगाम दे सकूं, लेकिन मैं सिर्फ़ उनका एक मुहिब, उनका एक मोमिन होके यही कह सकता हूं कि जिस तरह मेरे मौला ने इस सरज़मीन करबो बला पर सब्र इख्तियार करके और तमाम माशरत, तमाम लाइफ का मैनिफेस्टो देकर दुनिया को ये बताया है कि देखो, अगर भाई हो तो अब्बास जैसा, सुभान अल्लाह, अगर बीवियां हों तो उम्मे रबाब और उम्मे लैला जैसी, अगर बहन हो तो शहजादी ज़ैनब की तरह हो, सुभान अल्लाह, अगर ग़ुलाम हो तो हज़रत हुर की तरह हो, दोस्त हों तो हबीब इब्न मज़ाहिर की तरह हो, सुभान अल्लाह, बेटे हों तो अली अकबर की तरह हो, भतीजे हों तो कासिम की तरह हो, सुभान अल्लाह, भांजे हों तो ओनो मोहम्मद की तरह हो। यानी पूरी लाइफ का मैनिफेस्टो। और ये पैगाम मेरा तमाम मोमिनीन के लिए है कि अगर इस मैनिफेस्टो को समझ लिया जाए तो शायद आज किसी घर में कोई झगड़ा ना हो, सुभान अल्लाह, कि किसी की बीवी किसी शौहर से ना लड़े, किसी के भाई बहन से ना लड़े, बहन बहन से ना लड़े। सिर्फ़ और सिर्फ मेरे समझता हूँ मौला हुसैन का इतना बड़ा पैगाम है कि अगर अपनी ज़िंदगी को इसमें ढाल लो तो पूरी लाइफ का मैनिफेस्टो है और तमाम तर ज़िंदगी आसान है, आपकी औलाद की परवरिश आसान है, आपकी रिश्तेदारियाँ आसान हैं, आपकी माशरत आसान है। करबला में यानी इंसान आता है, उसकी काफ़ी सारी हसरतें होती हैं, दुआएं होती हैं, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गुंबद तले दुआएं कबूल होती हैं। बेशक बेशक। आपके दुआएं तो काफ़ी सारी मांगी होंगी यकीनन, कोई ख़ास दुआ क्या मांगना चाहते हैं आप यहाँ पे कि सरकार आली? क्योंकि सरज़मीन पे हूँ, रोज़ा सामने है, तो कोई चीज़ कह नहीं सकता आदमी, दिल से जो सच होता है वही कहता है कि यहाँ आके एक तो दुआ भूल जाती है, यहाँ आके सिर्फ मौला से बस आंसू जारी होते हैं या एक दुआ निकलती है कि मौला बस इज़्न ज़ियारत अता कर दें। सुभान अल्लाह। अगर रुखसत भी हो तो मैं कभी रुखसत नहीं मांगता, मैं कहता हूँ मौला मैं जा रहा हूँ, इजाज़त ले रहा हूँ जाने की, लेकिन इज़्न ज़ियारत के साथ, जब तक ज़िंदा हूँ यहाँ आता रहूँ, चला जाऊँ इस दुनिया से तो मेरी रूह आती रहे। यही मेरा पैगाम है और यही मेरी दुआ होती है। और उसके साथ साथ अगर आपकी इजाज़त हो तो आपने अभी बहुत ही खूबसूरत बीबी पाक का कलाम और उनकी जो शान बयान की, तो जैसी वो हैं, तो मेरा एक कलाम है, उसके से चंद अशार हैं जो मैं बीबी पाक की दिल खुश होगा अगर आप पढ़ें वाक़ियन नज़र करना चाहता हूँ कि शजरे नूर अज़ल, सुभान अल्लाह, शाफ़े महशर ज़हरा, सुभान अल्लाह, शजरे नूर अज़ल, सुभान शाफ़े महशर ज़हरा, सुभान अल्लाह, तुझ पे सलवात व सलाम, सूरह कौसर ज़हरा। सुभान अल्लाह। किस तरह मुमकिन हो बयां तेरी सना, फ़ख्र रसूल, वाह वाह, तेरा रुतबा है सिवा इसमें मुअज़्ज़म है बतूल, सुभान अल्लाह, तेरी अज़मत के रिसालत को है उठना वाजिब, अल्लाहु अकबर, तू है सरकार तो सरताज है हैदर ज़हरा, सुभान अल्लाह, सुभान शजरे नूर अज़ल, शाफ़े महशर ज़हरा। ये मेरा कलाम है जो मैंने बीबी पाक के उस पर लिखा। सुभान अल्लाह, उन्हीं की अता है कि कुछ ना कुछ लिख देता हूँ जब वक्त मिलता है। माशाअल्लाह।
और सोस खान हैं हम। वैसे आपकी पहली शायरी जो थी वो किस मासूम अलैहिस्सलाम के बारे में? सबसे पहली शायरी जो थी मेरी वो मौला हुसैन के लिए थी। सुभान अल्लाह, यानी इश्क का मरकज। बिल्कुल, पहला कलाम जो लिखा वो पाक हुसैन के नाम लिखा। सुभान अल्लाह। और उसके बाद फिर पता नहीं बस उन्होंने कुछ देते रहे, मैं लिखता रहा। हालांकि मुझे बाद में अंदाज़ा हुआ कि मैं सोस खान तो ज़ाहिर है हम शुरू से हैं, मेरे दादा मेरे वालिद साहब सैयद रियाज हुसैन ज़ैदी सोस खान मशहूर पाकिस्तान के, और उनके साथ माशाल्लाह शरफ़ हासिल है कि उनके साथ हम पढ़ते हैं। उन्होंने ही सब अपने पोतों को मुझे सबको, और शुरू से ही घराना रहा सोस खानी का। मेरी वालदा उनका भी यही शरफ़ था कि वो सबको बिठा के बच्चों को, छोटे बच्चों को बिठा के कहती थी कि बेटा अगर मौला ने गला दिया तो हुसैन के जिक्र में लगा। अल्लाहु अकबर। बस वही तालीमात रहीं और वही शायद रहा, माँ की दुआएं रहीं, बाप का साया और प्यार रहा, जिसकी वजह से मेरे मालिक मुझे इज़्ज़त देते हैं और मैं आ जाता हूँ। इन सफ़रों में आपको कौन सा सफ़र ज़्यादा यादगार लगता है? होता है ना थोड़ा बहुत तो फ़र्क? यकीनन सारे ही सफ़र यादगार होते हैं, लेकिन मैंने जो मेरी लाइफ का 8-10 सालों का मैं आपको बताऊँ तो यकीनन कोई ना कोई ज़रूर कोई ना कोई ऐसी रुकावट या मुश्किलात ज़रूर पेश आती हैं। वक्त लगता है किसी काम में आने में, कभी कोई यानी इवन ट्रांसपोर्ट ही समझ लें आप कि अगर आप रुक गए, रास्ते में देर हो गई, कुछ हो गई, तो तकालीफ तो होती हैं, लेकिन उस तकालीफ को ऐसी खूबसूरती से सहल होती हैं। और ये सोच आती है कि मौला हुसैन ये तो तकालीफ कुछ है ही नहीं, जो आपने यहाँ तकालीफ गुजारी है वो सोच के आप यकीन करें कि वो सब तकालीफ भूल के आदमी कहता है कि ये तो तकालीफ कुछ थी ही नहीं। और फिर इस जन्नत के टुकड़े में जब आते हैं तो बस फिर और कुछ नहीं होता, फिर या मालिक होते हैं या उनका बंदा होता है। सुभान अल्लाह। तो यानी इन सफ़रों के अंदर जिनमें आपको थोड़ा बहुत हौसला ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़े, यकीनन वो ही देते हैं, वो ही देते हैं। और इसके एतबार से आप जब यहाँ पे आते हैं तो यकीनन कभी कभार ऐसा भी होता है कि मौसम गर्म होता है, सर्द होता है, जिस तरह आप थोड़ा बहुत कभी कभार सुबह सुबह ज़्यादा सर्द हो जाता है, रात के बाद मेरा ख्याल कराची वालों के लिए निस्बतन थोड़ा सर्दी हो, कराची से तो बिल्कुल हाँ ये सर्दी है निस्बतन मौसम। तो इस मौसम के अंदर कौन सा वक्त ऐसा है जिसमें आपको ज़ियारत को ज़्यादा दिल करते जाने? ज़ियारत को तो सर हर वक्त ही दिल चाहता है, लेकिन मौला का वो फरमान किया, और वैसे भी जो मैं तमाम मोमिनीन की बात नहीं कर सकता अपनी ज़ात के मुताबिक, कि मैं कोशिश करता हूँ कि हरम में जब तक आप पर रिक्कत है और जब तक आप पर गिरिया है आप सजदा सलाम करें, जो दुआएं जो नमाजें पढ़ सकें वो पढ़ें। पैगाम आप देना चाहेंगे? पैगाम सरकारी सिर्फ ये दे सकता हूँ कि यहाँ आकर सिर्फ और सिर्फ सब्र को समझें, हुसैनियत को समझें, हुसैनियत का मकसद समझें, करबला का पूरा मकसद समझें कि मकसद करबला उस अली वलीउल्लाह पे कायम रहा, उस अली की तालीमात को देखें, उन आइम्मा की तालीमात को देखें, सब्र का ख़ास तौर से दामन हाथ से ना छोड़ें। ज़ायरीन आपस में ही हल्की सी भी कोई चपकलिश हो जाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो सफ़र ही आपने सीखा, फिर क्या है, सफ़र ही तो आपने लेना है। अगर तकालीफ हो रही है तो उसको खुश असलूबी से शुक्र करके अपने लें, ना कि शिकवा करके। जो तकालीफ हो उस पर हर तकलीफ़ पे शुक्र अदा करें, ना कि शिकवा। और यही एक सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अपने इनर सेल्फ को, अपने आप को अगर इस सब्र से बांध लेंगे ना, तो आप यकीन करें जावेद साहब कि आपकी बहुत सी मंजिलें आसान हो जाएंगी। खुद अपने आप को ज़ाहिर तसव्वुर करते हुए उस दूसरे ज़ाहिर को खिदमत का मौका दें, अपनी जगह उसको पेश करें, अपने खाने से पहले उसको खाना दें, ज़ियारत से पहले उसको ज़ियारत करवाएं। कोई अगर मजबूर है, कोई बुज़ुर्ग है, कोई चल नहीं सकता, कोशिश करें कि उसको लेके जाएं। इंशाअल्लाह वक्त क्योंकि महदूद होता है, जी तो चाहता है आपकी प्यार भरी आप बातें सुनता रहूं। बहुत खुशी हुई, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत खुशहाल किया। यकीनन ज़ाहिर का चेहरा देखना भी इबादत है, मोमिनीन देख रहे होंगे, यकीनन आपको दुआ कर रहे होंगे। अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ माइल किया आपने मोमिनीन को। खुदावंद मुताला आपकी आखिरी ज़ियारत करार दे, बार बार आने की तौफीक अता फरमाए। खुदावंद मुताल हम सबको भी अहले बैत अलैहिस्सलाम का कुर्ब अता फरमाए, उनके जमाल की मार्फत अता फरमाए, और हम सब का ख़ात्मा बिल खैर फरमाए, और अहले बैत अलैहिस्सलाम की मार्फत फरमाए। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज।